आज पांचवा दिन, पंचम दिन में श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। इस धर्म सभा में आए हुए सब मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाई, बालक, युवान, इस धर्म सभा में बैठे हुए और बाहर लोग सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को आप राम कथा में स्वागत है। हमारे गुजरात में पहले कथा होती है, बाद में भोजन होता है। हमारे यहाँ कोई भी कथा सुने बिना प्रसाद नहीं लेगा। आपके यहाँ है प्रसाद लेके आधे चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, पर कोई बात नहीं, खिलाने का भी एक पुण्य होता है। जैसे हम वैष्णो देवी लंगर लगाते हैं, हमारे गुजरात में भी लंगर लगता है। खिलाने में जो आनंद है वो और चीज है, मगर भजन करके खाने में जो आनंद है वो कुछ और चीज है। कहते हैं कि धर्म का फोगट में नहीं खाना चाहिए, मंदिरों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के साथ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गौ माता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और माता पिता को प्रणाम किए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। ये रामायण कहती है। सुनना चाहते हो तो सुना दो। प्रातः ही काल के रघुनाथा, प्रातः काले उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवई माता, प्रातः गुरु नवई माता, आयसु मांगी करही पुरका। राम का नियम था रामायण में। आयसु मांगी करही पुरका, देखी चरित हर्ष ही मन राजा, देखी चरित हर्ष ही मन राजा। ओ प्रातः ही काल की रघुनाथा, प्रातः काले उठे की रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। ये भगवान का नियम था। भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए मानव बनकर आया हूं, मेरे जैसा जीवन जीना, तब आप मानव की गिनती में होंगे। राम सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करके बाहर निकलते हैं, संतों को, गुरुओं को प्रणाम करके सभा में जाते हैं, गायों को गुड़ खिला के पूजा करके फिर राजसभा में आते हैं। और ऐसे प्रभु का चरित्र देखकर लोग नाचते हैं, गाते। जो बूढ़े लोग थे, जो समझदार थे, संस्कारी लोग थे, वो खुश होते हैं। क्या बात, भगवान भी मानव बनकर कैसी लीला करता, ईश्वर का नियम था। फिर भगवान मंदिर में जाते हैं। अयोध्या में कामनाथ महादेव का मंदिर राम ने बनाया था, जैसे रामेश्वर राम ने बनाया। और कृष्ण का भी जीवन ऐसा है, वो भी नागेश्वर महादेव में जाते थे। भगवान कहते हैं मैं मानव बनकर आया हूं, मेरी तरह जियोगे तभी तुम मानव हो। छोटे छोटे खेल रहे हैं बच्चों के साथ। भगवान को भोजन करने के लिए मां बुलाने जाती है। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। ओ कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई, ठुमक ठुमक प्रभु
भगवान अपने मित्र के साथ खेलते हैं। महाराज दशरथ उसको भोजन करने के लिए बुलाने जाते हैं तो भाग जाते हैं। फिर महाराज दशरथ जी कौशल्या कहते तुम जाओ, मातृदेवो भव। भगवान माँ का बहुत आदर करता है, माँ से बढ़कर भगवान भी नहीं। भगवान घर घर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए माँ की रचना बनाई, माँ को बनाया। माँ एक भगवान से भी बढ़कर भगवान। पहली ये जीवात्मा की जो माँ हो तो अपने जनेता, पहली गुरु हो जीव की इस आत्मा की तो माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु संत और चौथा गुरु भगवान। भगवान तो है पर ईश्वर ने दर्जा दिया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रभु आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, चारों भाइयों को अग्निपवित हुआ, अग्निपवित संस्कार हुए और चारों भाई गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, गुरु ग्रह गयन गए रघुराई। ओ अल्प काल भी था सब आए, अल्प काल भी था सब आए। जाकी सूती सासी श्रुति चारी, जाके श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ओ गुरु गृह पढ़ना रघुराई, गुरु गृह भगवान बड़े हुए तो गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। पहले ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे। जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण माने शिक्षक। आज जगत का शिक्षा देने वाला, संस्कार देने वाला ब्राह्मण, शिक्षक। ब्राह्मण माने शिक्षक, क्षत्रिय माने रक्षक, राजा रक्षक, वैश्य माने पोषक, शूद्र माने सेवक। हमारे भारत में 4 जाति थी, पहली ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। 4 जाति थी और कोई जाति नहीं थी। एक ही भारत अखंड था, यहां हर व्यक्ति हिंदुस्तानी कहलाता था और एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सबका एक ही नियम था, शाम को 7 बजे सो जाना, 4 बजे उठ जाना, नदी तालाब कुएं और घर में नहा लेना, सबसे पहले मंदिर में जाना, माँ बाप को प्रणाम करना, गायों की सेवा करना, गाय गौमूत्र पीना। हर आदमी गौमूत्र पीता था, लिखा है भागवत में, कृष्ण भी गौमूत्र पीते थे। फिर गाय का गोबर लाके घर में लिपना, फिर गाय का पेड़े से धूप करना, फिर मंदिर में जाना, फिर कुछ कोई गरीब कोई अतिथि मिल गया उसको कुछ देना, फिर जो कमाते थे उसमें 10वां भाग धर्म में डालते थे। खेती करते थे वो लोग अनाज देते थे, सब्जी वाले सब्जी देते थे, रोटी वाले रोटी देते थे। सब अपने अपने धर्म को जानते थे। अब उल्टा हो गया, 4 में से 18 जाति हो गई। जाति में न जाने क्या क्या सत्ता हो गई, क्या क्या प्रथा हो गई। हमारे देश में कन्या का दान होता था, कन्या का दहेज नहीं लेते थे। ये दहेज लेने वाले राक्षस है, उनको गोली मारनी चाहिए बाजार में खड़े रखकर। जिस गरीब बाप ने एक बेटी को विवाह कर दिया, तुमको गुनाह किया, तुमको ये लाओ ये लाओ। और भगवान राम कहते कलयुग में ऐसे राक्षस लोग होंगे, बेटियों का दहेज लेंगे, वो राक्षसी होते। भगवान शंकर कहते मान नहीं मातु पिता नहीं देवा, ये लोग राक्षस है। पिता नहीं देवा, साधु पही करे। ये महादेव का वाक्य है। साधु पही करे जिनके यही चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी। सो जानहु निसी, भगवान भोलेनाथ बोले रामायण पढ़ो। सो जानहु निसी, ओ वैष्णी धनी शुभ गति विचार। हे महादेव व्यसनी धनी शुभ गति विचार।
विचारी मान ओ सेवक सुख चह मान भिखारी सेवक सुख चह मान भिखारी खल पर हरही स्वान की नाई। ये कुत्ते हैं, भगवान बोले ना बोले कुत्ते हैं ये। स्वान माने कुत्ता, रामायण में स्वान कुत्ते को बोलते हैं। भगवान शिव बोले कल पर हरही स्वान की नाई, स्वान किनाई उदासीन नित्य रही गुसाई, उदासीन नित्य रही गुसाई। खल पर हरही स्वान की नाई, खल पर स्वान किनाई। भगवान जानते होंगे कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए स्वान कुत्ता बोला। जो बेटी का धन खाता है, बेटी को बेचता है, दहेज लेता है, ये स्वान माने कुत्ते हैं। हमारे देश में कन्या का दान होता था और सामने वाला भी कन्या का दान लेता था, कुछ लेता नहीं था। फिर बाप के पास हो और अपनी मर्जी से देता तो ठीक है। रामायण में सब कुछ लिखा है, इसलिए लोग राम कथा जल्दी नहीं करते कि कथाकारों का भी लिखा है, पकड़े जावे इसमें। इसलिए देखो भागवत कथा घरों घरों में हो रही है, राम कथा जल्दी नहीं करेगा क्योंकि बहुत सरल लिखा है ना। क्या लिखा है कथाकार के लिए, गुरुओं के लिए। गुरु कैसा है, माँ बाप कैसे होंगे कलयुग में, गुरु कैसा होगा, कथाकार कैसा होगा, ब्राह्मण कैसा होगा, सब लिखा है। राजा कैसा होगा, नेता कैसा होगा, अभिनेता कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, पति कैसा, सब लिखा है। पढ़ो, पढ़ के देखो उत्तरकांड। इसलिए राम कथा नहीं करते जल्दी कोई, बहुत सरल है राम कथा, बहुत सरल, बहुत सरल। भागवत अटपटा है, भागवत विद्वानों की परीक्षा है। इसलिए कोई भागवत में आज तो काल के नाचो गाओ बस भागवत पूरी हो गई। समय आएगा जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बाकी दुनियादारी की बातें होती है, चुक ले सुनाते हैं। इसमें लिखा ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि लिखा बोलने जाता उनको भी लागू पड़ता है। इसलिए भगवान राम ने बताया कि अगर तुम इंसान हो, मानव अपने आप को कहलाते हो, तो मेरे जैसा जीवन जियो, मेरे जैसा जीवन। मैंने बहुत सरल, राम का जीवन बहुत सरल है, कृष्ण का जीवन बहुत कठिन। राम जैसा आप जी सकते हो। राम ने यही काम किया, माँ बाप की सेवा करी, संतों की सेवा करी, गायों की सेवा करी, पढ़ने गए, काम भी किया जैसे राजा लोग करते हैं, इस तरह किया। चारों भाई पढ़ते पढ़ते 16 साल की उम्र हुई, चारों भाई पढ़कर आए, पिताजी की काम में हाथ बटोरने लगे, पिताजी को मदद करने लगे। सारा अयोध्या लोग खुश हो गए, हे ईश्वर हम कितने भाग्यशाली, हमारे नजर के सामने चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए। हे विधाता अब देखना चाहते हैं कि चारों भाई हमारी सामने शादी हुई, चारों भाइयों की हमारी आंखों के सामने शादी हो जाए। अयोध्या वाले हर नीत नीत भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान का शिव बहुत सरल था, बूढ़े बाड़ों को प्रणाम करते थे, अपनी उम्र वाले को राम राम करते थे, अपने छोटे को गले लगाते थे। उनके कोई भेदभाव नहीं था, छोटे मोटे का सबको समान समझते थे। महान उसको कहते हैं, झुकता हुई जिसमें जान। झाड़ में वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। बड़े लोग, ज्ञानी लोग, भक्तिवान संत लोग झुके रहते हैं, अकड़ नहीं होती। संतों में अकड़ नहीं, भक्तों में अकड़ नहीं, सज्जनों में अकड़ नहीं, ज्ञानियों में। ज्ञानी उसको कहते हैं जो झुकता है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान। जितना जैसे जैसे झाड़ में फल आता है ऐसे झाड़ झुक जाता है। कोई भी झाड़ हो, फल आएगा झुक जाएगा। ऐसे ज्ञानी आएगा, भक्ति आएगी, भजन आएगा, विद्वत्ता आएगी, आदमी झुक जाएगा। बड़ा उसको बोलते जो झुक जाए, बड़ा उसको बोलते जो छोटे को गले लगा रहे, बड़ा उसको कहते जो सबसे मिलकर रहे, बड़ा उसको कहते हैं सब पर समान भाव रखे। राम ने यही किया। चारों भाई पढ़कर आए, सारी अयोध्या में आनंद मनाए, खुद से नाचती गाजती रही, सारी अयोध्या देखती रही। भगवान राम का रूप देखकर आखिर अयोध्या मोहित होगी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, भरत और शत्रुघ्न जी।
बोलिए बाबा पूर्णगिरि जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। तो जब चारों भाई पढ़कर आए, समय बीत गया, तो तुलसीदास जी महाराज कथा का मोड़ लेते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जागी जोगी मुनि करही, जहाँ जप जागी जोगी मुनि करही, अति मारी